करते हैं जरा एक बार लेकर आइए निफ्टी और पिछले आधे घंटे में डे हाई पर आ गए हम। कल याद होगा आपको जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे तो इसका एग्जैक्ट रिवर्स था। कल हम डे लो पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा वीरू। और कल भी जब 1:30 बजे मैंने पॉइंटर्स भेजे और 2 बजे जो मार्केट था उसमें थोड़ा फ़र्क था, आज भी है। लेकिन फिर भी कहेंगे एक रेंज में ही मार्केट को, एक करीब करीब 100-125 पॉइंट की रेंज है जो सुबह पहले 1 घंटे में रेंज बनी थी। मोर और लेस उसी को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा उससे ऊपर निकले हैं अब भले ही, लेकिन एक 100 पॉइंट की मोर और लेस एक रेंज रही है। हालांकि निफ्टी बैंक ये फिर ज़बरदस्त वॉलेटाइल है। इसका इंटरडे चार्ट देखिए, ये देखिए किस तरीके से 4-5 एजेस आपको दिखाई देंगी, 1 2 3 4, बिल्कुल कोई ट्रेंड नहीं यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट लोअर लेवल से रिकवरी। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्लियरली आज की एक और थीम है। और मिड और स्मॉल कैप का चार्ट जो है रिलेटिवली बेटर भी रहा है। मिड कैप करीब करीब 1/3% ऊपर है, स्मॉल कैप और बेटर रहा है। स्मॉल कैप एकदम कंसिस्टेंट रहा है आज 2/3% ऊपर। एक्चुअली सबसे अच्छा चार्ट आज स्मॉल कैप का ही है। इसके अलावा आज सुबह जो हमारी बात हो रही थी मेटल्स, क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे, वो जो चाइना वाली न्यूज़ थी वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। और उसके बदौलत ठीक है हमने हिंडाल्को और मॉइल चुना था, बाकी स्टॉक्स उनसे थोड़ा ज़्यादा चल गए लेकिन वो भी चले। लेकिन मेटल्स में अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा। और आईटी ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2-3 दिन पहले तक आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से आईटी गिरा, खासतौर से इन्फोसिस, वहाँ से थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आया। लेकिन लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। वीरूषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, और आखिरी का 1.5 घंटा यहाँ से रिकवरी और बढ़ती है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल सही बात की आपने, कल का सेशन का ठीक उल्टा आज देखने को मिल रहा है। और काफ़ी वॉलेटाइल बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट से साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही फार्मा स्पेस, याद होगा आपको, कल काफ़ी प्रेशर में थे, आज वहाँ पे खरीदारी। और मेटल स्पेस तो आज लीडर बना हुआ है। लेकिन सवाल अहम ये कि आज अभी का जो मूव देखने को मिला हमें मार्केट में, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको, यहाँ से कितनी बढ़ोतरी संभव नजर आ रही है? साथ ही अब आगे क्या मार्केट में अभी भी कॉशियस रहे हैं फिलहाल, और कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको जिस पे नजरें रहेंगी? देखिए, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना अभी इस समय आपको यहाँ से लेके कल तक थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखिए। थोड़ा जीएसटी से जुड़े शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ बड़ी रैली हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा निम्बल रहने का समय है। थोड़े से अलग स्टॉक्स जिनका आप जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है उन पर फोकस करें। जैसे आज मेटल्स था फॉर एग्जांपल, वहाँ थोड़े से रैली आ गई। अब नई पोजीशन जो है ना वो जीएसटी के फैसले आ जाने के बाद ही बनाइए अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब एक दिन का अगर आप गेन मिस भी कर देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो इसके लिए कोई इतना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अब इस समय होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स हैं, इनको लेने का समय 15 दिन पहले था, 10 दिन पहले था, इवन लास्ट वीक था। अब इस लेवल पर अगर आप ले रहे हैं तो एक रिस्क ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक ने चलना बंद कर दिया, अभी भी चल रहे हैं ये स्टॉक्स, लेकिन अब इन लेवल्स पर अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपका नज़रिया लंबा होना पड़ेगा। अगर आपने उससे पहले से लिया हुआ था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी एक रेंज में है, 24,400 से 24,800 की एक ब्रॉड रेंज है, ब्रॉड रेंज है एक। और जिस तरफ भी ये रेंज टूटेगी बड़ी ट्रेड मिलेगी। या तो 24,800 टूट जाए, आप उसके ऊपर बंद हो जाए तो मुझे लग रहा है 25,500 तक का मूव शुरू होगा, या आप 24,400 तोड़ दें और फिर 24,000 तक का मूव शुरू होगा। तो दो में से एक चीज़ होगी, एक तो होनी है दोनों में से। बियॉन्ड अ पॉइंट रेंज में तो रहेगा नहीं मार्केट लंबे समय तक। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, अभी एक छोटी रेंज में लेकर चल रहा हूँ 24,500 से 24,700। अब हम उसके अपर एंड में आ रहे हैं, और जो बड़ी रेंज है वो 24,400 से 24,800 की है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, इस रेंज को आपको स्मार्टली ट्रेड करना है। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, हालांकि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा तंग आईटी ने किया है। बैंक निफ्टी आज चला है फिर भी, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। 53,500 इसका बचाना बैंक निफ्टी पर सबसे क्रूशल होगा, क्योंकि 53,500 के नीचे 53,000 पर ही नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। लेकिन आज का ये जो स्टैंड आउट इंडेक्स रहे हैं, एक तरफ आईटी ऑन द वे डाउन और एक तरफ मेटल्स ऑन द वे अप। कुछ देर में डिटेल में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आईटी और मेटल्स, और आईटी ऑब्वियसली उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर आया, उसकी वजह से समझना होगा कि क्यों आज आईटी इतना गिरा। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या क्या मूव्स रहे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स में और एक मेटल्स, ये 2-3 बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मुझे अब कमेंट करने से पहले इंट्राडे स्विंग्स और रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला स्टॉक लेके आऊँगा मैं आपके स्क्रीन पे, दैट्स एनएमडीसी मेटल्स, 2% ऊपर सारे मेटल्स। और अगर मैं मेटल इंडेक्स इटसेल्फ इसको कंपेयर करूं तो बेटर रिवॉर्ड देने वाला स्टॉक एनएमडीसी 7470 पर
दरअसल यही इसका 20 दिसंबर 2024 का एक ब्रेकडाउन पॉइंट था। जो 74-70 रुपए का प्राइस है, ये इसने 20 दिसंबर को तोड़ा था, तो उस दिन 200 एमआ प्लेस था, तो हिस्टोरिकली एक प्राइस आपने रीगेन कर लिया। बहुत अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट भी इसमें बनता हुआ। एनएमडीसी वेल सपोर्टेड बाय डेरिवेटिव स्टैट्स। प्लीज एक बार स्क्रीन पे नीचे ओआई की शीट्स जरूर रखिएगा इसकी। तो पहला स्टॉक है मेटल से एनएमडीसी और इस पूरी बास्केट से। दूसरा है नायका एफएसएन ई कॉमर्स। जरा एक बार डायरेक्टर साहब इसका ओपन इंटरेस्ट रखिएगा प्लीज, जरा गौर फरमाइएगा। एनएमडीसी में ये शॉर्ट कवरिंग करीब करीब 3.25 लाख शेयर घटे। ये इस वक्त मेरे ख्याल से 1 नवंबर 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और जरा आप इसका ओपन इंटरेस्ट देखिए, 22 लाख शेयर जुड़े हैं और मेरे ख्याल से ये इस सीरीज का हार्डली चौथा सेशन है अनुज। तो बहुत ही बड़ा बिल्डअप नायका में देखा गया। एंड सेम इज द केस विद डिलीवरी। आपकी स्क्रीन पे आएगा, डिलीवरी को देखिएगा, इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 478, मतलब ट्रैजेक्टरी वही है। और यहाँ पे 4.5% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और ये भी ठीक नायका की तरीके से एक मल्टी मंथ और मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अक्टूबर 2022 के बाद अब तक की सारी ट्रैजेक्टरी इसने पार कर ली। तो ये 3 स्टॉक्स, एक दो तो मल्टी मंथ मल्टी ईयर और एक एनएमडीसी एक चैनल ब्रेकआउट है। अनुज, बात करते हैं, अक्सर हम जब सुबह सुबह तो हम मैक्रो फैक्टर्स और मैक्रो ट्रिगर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आज मेटल्स के लिए जो केस बना जिसकी हम सुबह बात भी कर रहे थे, वो कितना वाजिब लगता है? क्योंकि एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट है ये। क्या मेटल्स को कुछ दिनों के लिए प्ले करना चाहिए लॉन्ग साइड पे क्या? बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वीरू कि आप यही सवाल पूछेंगे मुझसे, क्योंकि देखिए आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट में भी मेटल्स की चर्चा की थी। हालांकि ये कह सकते हैं कि हिंडाल्को और मॉयल की बात की थी। हिंडाल्को अच्छा चला, मॉयल में प्रॉफिट बुकिंग आ गई इंट्राडे में, लेकिन ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी के स्टॉक्स टाटा स्टील, जेएसपीएल वगैरह ये भी काफ़ी चले। जो सुबह खबर आई थी ना, वो खबर की इंपॉर्टेंस आई थिंक मार्केट ने शायद पहले इमीडिएटली नहीं पकड़ी। 15-20 मिनट लगे मार्केट को। और सीएलएसए की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं मतलब उसका पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि वो सीएलएसए की रिपोर्ट में पढ़ रहा था। लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़कर एक चीज़ आज क्लियर हो गई थी कि आज ये इंडेक्स ऑफ द डे होगा, क्योंकि जो बात हो रही थी कि चाइना अगर अपना प्रोडक्शन कट करने वाला है तो ये मैसिव पॉजिटिव है इंडियन मेटल्स के लिए, क्योंकि दुनिया में 2 सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं मेटल्स के, मतलब भारत और चीन सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से हैं। तो अगर चीन ने कहा कि वो अपना प्रोडक्शन कम करने वाले हैं, तो ये एक हमारे लिए अपने आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हमारी एक दिक्कत क्या होती थी कि डंपिंग, चीन की तरफ से डंपिंग हो जाती थी या बाकी सब हो जाता था, तो वो भी एक अपने आप में एक फैक्टर हमारे यहाँ से हटेगा। तो इसलिए ये एक बात बताऊँ मैं आपको, ये एक दिन की रैली नहीं है। अब मुझे लग रहा है मेटल्स में ना अगले हफ्ते 10 दिन मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अब अगले हफ्ते 10 दिन मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल मेटल्स में आपको मौके तलाशने होंगे, यहाँ आपको बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी। और इसमें थोड़ा सा पोजिशनल सोचें, ये नहीं कि बस आज सुबह लिया, प्रॉफिट बन गया, लेकर निकल गए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको एडजस्ट करते रहें। अब ये मेटल्स में तरीका यही होता है, एक बार आपको अच्छी एंट्री मिल जाए, उसके बाद बस बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें। और अगर मार्केट ने भी ठीक ठाक साथ दिया तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको एक 10-15% की स्विंग भी अगर मिल जाए मेटल्स इंडेक्स में, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगले 1 से 1.5 महीने में। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, अब वीरू जी ने सवाल लिया मेटल्स के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिली, और जिस स्पेस में सबसे ज़्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है वो है आईटी, जो कि आप जिक्र भी कर रहे थे। अब आईटी पे सवाल ये कि इस पर भरोसा करना मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। जिस दिन किसी दिन चलता है, किसी दिन नहीं चलता, सीसॉ पैटर्न लगातार। कब समतल भूमि दिखेगा निफ्टी आईटी के लिए? यहाँ पे क्या अप्रोच होगी? देखिए, निफ्टी आईटी में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे एक सेंस बन रही है कि मार्केट को अब एक थोड़ा सा डर बैठा हुआ है मार्केट में इस समय कि अब जिस तरीके से इंडो यूएस रिलेशनशिप रहे हैं, कहीं कल को उठ के कुछ सर्विसेज पे ना बोला जाए। आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि एक मार्केट की डर है। हालांकि वो अनफाउंडेड है, लेकिन प्लस कल अगर आप देखें ओवरनाइट नैस्डैक काफ़ी गिरा था, तो उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट शायद यहाँ पर आ गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इस वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादा डर मार्केट को इस चीज़ का लग रहा है कि जो प्योरली यूएस बेस्ड कंपनियाँ हैं ना, मार्केट उनको कुछ समय के लिए शायद थोड़ा अवॉइड करना चाहता है। इस वजह से शायद इस तरीके का आपने आईटी में अंडर परफॉर्मेंस देखा है। तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि इस समय आप आईटी को छोड़ दें
बाकी के बहुत अच्छे इंडेक्स हैं उन पर फोकस करें। चलिए आगे बढ़